इंडिया के एक लड़के को एरोप्लेन में बैठकर छोटा सा मजाक करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया है और जेल जाना पड़ सकता है, वो अलग। लड़के का नाम है आदित्य वर्मा और वो इंग्लैंड से स्पेन जा रहा था। एरोप्लेन के उड़ते ही आदित्य ने स्नैपचैट पर अपने दोस्त को लिखा कि आई एम ऑन द वे टू ब्लो द प्लेन एंड आई एम द मेंबर ऑफ तालिबान, यानी कि वो तालिबान का सदस्य है और वो प्लेन को उड़ाने जा रहा है। उड़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे। उसे लगा कि इतने से मैसेज से क्या ही होगा, पर आदित्य का ये मैसेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने इंटरसेप्ट कर लिया और तुरंत स्पेनिश एयरलाइन को भेज दिया। स्पेनिश एयरलाइन वालों ने फ्लाइट की सुरक्षा के लिए तुरंत 2 फाइटर जेट भेज दिए। इसके बाद जैसे ही आदित्य स्पेन एयरपोर्ट पर उतरा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में ये पता चला कि आदित्य ने सिर्फ मजाक में वो मैसेज लिखा था। लेकिन अब उसे इस मजाक के लिए कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना और 2 फाइटर जेट भेजने में लगे 85 लाख रुपए भरने का आदेश दिया है। और इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि प्लेन में या एयरपोर्ट पर बॉम्ब या टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले मुंह संभाल लेना। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, साल 2023 में 21-22 के मुकाबले लगभग 3 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट अयोध्या आए थे और ऐसा अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन 3 लाख लोग अयोध्या आएंगे और वो आ भी रहे। इन टूरिस्ट को रहने के लिए 2, 3 और 5 स्टार होटल्स और सराय की जरूरत पड़ेगी और इन होटलों और सरायों के बनने के बाद यूपी में लगभग 20,000 नई नौकरियां निकलेंगी। यही नहीं, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के आसपास वाली जमीनों के रेट भी 10-10 गुना बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि राम मंदिर बनने के बाद मंदिर के आसपास दुकान लगाने वाले लोगों की इनकम भी 40 से 50% तक बढ़ चुकी है। योगी जी ने अयोध्या मास्टर प्लान के तहत अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, जिससे अयोध्या के साथ साथ यूपी और भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या टूरिस्ट के मामले में राम मंदिर ताजमहल को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसने गांधी परिवार के बहुत बड़े नेता को तिहाड़ जेल भिजवा दिया था और मूवी बनाने वाले डायरेक्टर को सांसद बना दिया था। अब ऐसा क्या था उस मूवी में, चलिए जानते हैं। गाइस, ये बात है उस समय की जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगवा दिया था। इसी बीच डायरेक्टर अमृत नाहटा ने किस्सा कुर्सी का नाम से एक मूवी बनाई थी और मूवी बनने के बाद जब परमिशन के लिए प्रसारण मंत्रालय गई तो वहाँ उस पर 51 ऑब्जेक्शंस लिए गए। यही नहीं, आपातकाल का फायदा उठाकर मनमानी कर रहे संजय गांधी ने मूवी देखने के बाद उसकी रील और प्रिंट भी जला दी थी ताकि कोई नामो निशान बचे ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर अमृत नाहटा कांग्रेस सांसद होने के बावजूद भी इस फिल्म के जरिए कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर तंज कस रहे थे। आपातकाल खत्म होने के बाद जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब जनता पार्टी ने इसकी जांच करवाई और इसमें संजय गांधी को दोषी पाया, जिसके चलते उन्हें 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। उधर डायरेक्टर अमृत नाहटा ने जनता पक्ष का दामन थाम लिया और राजस्थान के पाली से लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार सांसद बन गए। लगभग 50,000 सालों से आर्कटिक की बर्फ के नीचे दबा ज़ोंबी वायरस दुनिया को फिर से एक भयानक महामारी की चेतावनी दे रहा है, जिससे फिर से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही रशिया के साइबेरिया की बर्फीली चट्टानों के नीचे वैज्ञानिकों को लगभग 50,000 साल पुराना जिंदा वायरस मिला था। हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों के बाद भी ये वायरस जिंदा है और एक्टिव है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को ज़ोंबी वायरस का नाम दिया है। जब इस वायरस की जाँच की गई तो पता चला कि ये मिट्टी और पानी में मौजूद सिंगल सेल वाले अमीबा को तो संक्रमित कर ही सकता है, साथ ही अगर इसे सही वातावरण मिला तो इंसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है और ग्लोबल लेवल पर एक नई महामारी फैला सकता है। ऐसे में अगर समय रहते इन वायरसों के बारे में स्टडी नहीं की गई तो भविष्य में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलेगी तब ये वायरस एक भयानक खतरा बन के दुनिया के सामने आ जाएगा। बहरहाल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया पर पहले जितना खतरा था वो अब इस वायरस की वजह से 10 गुना और बढ़ गया है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।